वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो साखी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये श्री गुरु अंगद देव जी की है। ये साखी उस वक्त की है जब श्री गुरु अंगद देव जी वैराग में थे, क्योंकि गुरु नानक देव जी ये दुनिया छोड़ के चले जा चुके थे, मतलब ज्योति ज्योत समा गए थे। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आप एंड तक हमारे साथ बने रहें। जब श्री गुरु अंगद देव जी वैराग में चले गए, क्योंकि वो गुरु नानक देव जी को बहुत ही याद कर रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि कोई ऐसा इंसान हो जो हमें गुरु नानक देव जी की साखी सुनाए, लेकिन उनको ये पता था कि अभी कोई भी नहीं है जो गुरु नानक साहब जी की साखी हमें सुना सकता है। लेकिन इतने में बाबा बुड्ढा साहब जी उनके पास आ गए। बाबा बुड्ढा साहब जी ने आके बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी एक बंदा है जो आपको गुरु नानक साहब जी की साखी सुना सकता है। तो उन्होंने नाम लिया भाई बाला संधू जी का। तो भाई बाला संधू जी जो गुरु नानक साहब जी के साथ काफी समय तक रहे, जैसे मर्दाना जी रहते थे। तो श्री गुरु अंगद देव जी ने सोचा कि भाई बाला जी को तो हमारे पास होना चाहिए, अगर हमारे पास होंगे तो हमें वो साखी सुनाएंगे और हमारा मन तृप्त कर देंगे। लेकिन उधर भाई बाला संधू जी और सिखों के साथ अपने गांव में बातें कर रहे थे गुरु नानक साहब जी के बारे में। और बातों बातों में उन्होंने पूछा कि अभी गुरु नानक साहब जी की जगह पे कौन से गुरु बैठे हुए हैं। तो उनको पता चला कि श्री गुरु अंगद देव जी अब गुरु नानक देव जी की जगह पे बैठे हुए हैं। तो मन उनका भी करने लग पड़ा कि मैं गुरु अंगद साहब जी के दर्शन करूं। तो भाई बाला संधू जी गुरु अंगद साहब जी के दर्शन करने के लिए डेरे में आ गए। आके उन्होंने गुरु अंगद साहब जी को माथा टेका और माथा टेकने के बाद बैठ गए। तो गुरु अंगद देव जी ने पूछा कि हाँ जी, अपना परिचय दीजिए। तो बाला संधू जी ने बोला कि मैं गुरु नानक साहब जी के साथ रहता था जैसे भाई मर्दाना जी रहते थे, लेकिन दिक्कत ये थी जब हम गुरु नानक साहब जी के साथ रहते थे हमें ये नहीं पता था कि गुरु नानक साहब इतने महान व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं। लेकिन अब वो चले गए तो हमें अब जाके पता चला कि गुरु नानक साहब क्या चीज थे। ये सुनने के बाद श्री गुरु अंगद देव जी वैराग में आ गए और उस रात वो सोए ही नहीं, वैराग में ही रहे। सुबह फिर उन्होंने भाई बाला संधू जी को अपने पास बुलाया और बुला के बोला कि आप गुरु नानक साहब जी के साथ रहे हो ना, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम गुरु नानक साहब जी की जन्म पत्री ढूंढ लें, कि हम देखना चाहते हैं कि गुरु नानक साहब जी का जन्म कब हुआ था। तो बाला संधू जी कहते कि गुरु साहब जन्म पत्री तो मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो गुरु अंगद देव जी कहते कि मेहनत आप कर सकते हो, क्योंकि करतार ने ये ड्यूटी आपकी लगाई है। बाला संधू जी रेडी हो गए, तैयार हो गए कि हाँ, मैं गुरु नानक देव जी की जन्म पत्री ढूंढने में मदद करूंगा, लेकिन मुझे अपने साथ एक और इंसान चाहिए। तो गुरु अंगद देव जी कहते ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने साथ भाई लाला जी को ले जाओ। भाई लाला जी का नाम था भाई लाला पन्नू। भाई लाला पन्नू जी को गुरु अंगद देव जी ने अपने पास बुलाया। अपने पास बुला के उनको बोला कि आपको भाई बाला संधू जी के साथ जाना है गुरु नानक देव जी के गांव, और वहां पर जाके गुरु नानक देव जी की जन्म पत्री ढूंढनी है। भाई लाला पन्नू जी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, कहने लगे ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरु नानक साहब जी की जन्म पत्री ढूंढने में मदद करूंगा। अब दोनों वहां से चल पड़े। लेकिन जैसे ही चलने लगे तो गुरु अंगद देव जी ने बोला भाई बाला संधू जी को कि आपको पता है कि गुरु नानक साहब नहीं है, उनके माता पिता भी नहीं हैं, उनकी बहन भी नहीं है, तो आप जन्म पत्री कहाँ से ढूंढेंगे। तो भाई बाला संधू जी कहते उनके अभी चाचा जी हैं इस दुनिया में, जिनका नाम है भाई लालू जी। हम उनके पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, फरियाद करेंगे और गुरु नानक साहब जी की जन्म पत्री ढूंढेंगे। ऐसा ही हुआ। भाई बाला और भाई लाला जी श्री गुरु अंगद देव जी से आशीर्वाद लेकर गुरु नानक साहब जी के जन्म स्थान पर आ गए और वहां पे आकर उन्होंने भाई लालू जी के घर गए और वहां पे जाके बताया कि हम ऐसे ऐसे करके गुरु अंगद देव जी की तरफ से आए हैं, जो कि अब गुरु नानक देव जी की गुरुगद्दी पर बैठे हुए हैं। तो भाई लालू जी ने पूछा कि श्री चंद जी को गुरुगद्दी नहीं मिली। तो भाई बालाजी ने बोला नहीं, वैसे उनको पूजा जाता है, लेकिन गुरुगद्दी श्री गुरु अंगद देव जी को मिली है। तो गुरु नानक साहब जी के चाचा जी बोले कि गुरु अंगद देव जी से मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट करना कि अगर श्री चंद जी उनको कुछ बोले तो वो कृपया उनको कुछ भी ना बोले, मतलब गुस्सा ना करे। तो भाई लाला पन्नू जी ने बोला कि गुरु अंगद देव जी तो बहुत ही शांत पूर्वक स्वभाव वाले हैं, आप इस बात की फिक्र ही मत कीजिए। फिर भाई लाला और भाई बालाजी ने अपने आने का कारण बताया कि हमें गुरु नानक साहब जी की जन्म पत्री चाहिए। तो उनके चाचा जी बोले कि जन्म पत्री हो सकती है इस घर में, लेकिन कहाँ पर पड़ी है ये मुझे नहीं पता, आपको ये खुद ढूंढनी पड़ेगी। तो बताया जाता है कि 5 दिन वो घर में सर्च करते रहे, ढूंढते रहे, तब जाके उनको गुरु नानक साहब जी की जन्म पत्री मिली।
फिर वहां से वो जन्म पत्री लेके गुरु अंगद देव जी की तरफ चलने लग पड़े। लेकिन जैसे ही चलने लगे तो भाई लालू जी ने बोला कि गुरु अंगद देव जी की तरफ आप जा रहे हो तो जाते जाते मेरी तरफ से कुछ भेंट ले जाओ। तो एक नारियल और 5 पैसे उन्होंने गुरु अंगद देव जी को देने के लिए भाई बाला और भाई लाला जी को पकड़ा दिए। भाई बाला जी और भाई लाला जी जब गुरु अंगद देव जी के पास आए तो उन्होंने आके जन्म पत्री उनके हाथ पर रख दी। तो गुरु अंगद देव जी ये देख के बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने जन्म पत्री ओपन करी, खोली, तो उन्होंने देखा तो वो संस्कृत में लिखी हुई थी। अब संस्कृत किसी को भी नहीं आती थी, तो अब वो परेशान हो गए कि संस्कृति हमारे में पढ़ने वाला तो कोई है नहीं, अब क्या करें। तो सिखों में से एक सिख ने बताया कि एक भैड़े मोखे नाम का बंदा है जो दोनों लैंग्वेज जानता है, जो दोनों भाषा जानता है, संस्कृत भी जानता है और पंजाबी भाषा भी जानता है। तो गुरु साहब जी ने बोला कि उनसे रिक्वेस्ट करो और उनको लेकर आओ। तो फिर कुछ सिखों को भैड़े मोखे के पास भेजा गया। वहां पे जाके गुरु अंगद देव जी की तरफ से फरियाद करी और ये बोला कि गुरु नानक देव जी की पत्री हमने ढूंढनी चाहिए, वो हमें मिल गई, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि उसमें संस्कृत भाषा लिखी हुई है, लेकिन हमें तो पंजाबी भाषा आती है। पर आप एक ऐसे इंसान है जिनको दोनों भाषा आती है, तो कृपया आप हमारे साथ चलें, चल के वो एक्सप्लेन करें कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। भाई भैड़े मोखे बहुत ही प्रसन्न हुए कि ये काम मुझे मिला। वो जल्दी जल्दी डेरे आए। डेरे में आके उन्होंने जन्म पत्री अपने हाथ में ली, माथे से टच करी और फिर उन्होंने जो भी लिखा था वो सारा फटाफट बोल के सुना दिया। तो गुरु अंगद देव जी बहुत ही खुश हुए और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि हमारे लिए एक कृपा और कर दीजिए कि जो भी इसमें लिखा हुआ है उसको पंजाबी भाषा में एक बार लिख दीजिए, ताकि अगर हमें दोबारा पढ़नी हो तो हम गुरु साहब जी की जन्म पत्री खुद पढ़ पाएं। तो भैड़े मोखे ये वो इंसान थे जिन्होंने गुरु नानक देव जी की जो जन्म पत्री संस्कृत में लिखी हुई थी उसको कन्वर्ट करके, उसकी भाषा को चेंज करके पंजाबी में लिखा और गुरु अंगद देव जी को सौंप दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप किस गांव या शहर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी हमें बताएं कि आपने ये साखी कहीं सुनी या पढ़ी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।